जय काल सिद्ध। अभी हमने देखा कि रामायण जो है, रामायण के बारे में कितनी बातें बताई जाती है और राम प्रभु की जो ज्ञान न्याय दान जी सी थी, न्याय न्याय देने की ये प्रवृत्ति थी, कैसी थी। एक तो उसके अष्टप्रधान थे, उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए। हाँ, तो क्या हो गया, उन्होंने एक ये लगाया था, बेल लगाई थी, बेल। उसकी कोई समस्या हो जाएगी तो आएगा और वो बेल बजाएगा। उसका रोप खाली रखा, रस्सी जो है खाली रखी थी। तो एक दिन क्या हो गया, कुत्ता आ गया और कुत्ते ने वो बेल बजाना शुरू किया। तो वहां लक्ष्मण जी दौड़ दौड़ के गए और उसने ने वो कुत्ते से पूछा। कुत्ते ने बताया, देखो मुझे राम प्रभु से बात करनी है। ठीक है, फिर वो कुत्ता जो है राम प्रभु के सामने आया। फिर उसने पूछा, ठीक है, क्या तुम्हारी क्या तकरार क्या है, तुम्हारा क्या समस्या क्या है, बता दो मुझे। तो उसने बता दिया, कुत्ते ने बता दिया कि क्या हो गया, मैं रास्ते में खड़ा था तो ये ब्राह्मण जो है उसने मुझे डंडे से मारा और ये जख्म हो गए। तो ठीक है, फिर वो ब्राह्मण को भी लाया सामने और ये कुत्ते ने बताया, देखो अभी उसको पहले तुम प्रॉमिस दे दो मुझे कि उसको शिक्षा क्या देने की। ये उसका गुनाह ये हो जाएगा, गुनाह समझो उसने एक्सेप्ट हो गया, स्वीकार किया। तो शिक्षा देना जो है, मैं जो बताऊं वही उसे शिक्षा देना। कि ठीक है, वो ब्राह्मण आ गया और उसने बता दिया, देखो मुझे तो भिक्षा न मिली नहीं थी और इसलिए मैं भिक्षा के लिए जाता था। ये रास्ते में आके खड़ा हो गया और इसलिए मैंने वो उसे डंडा मारा। तो हो गया उसका जो अपराध था, तो उसने तो अपराध मान्य किया। ठीक है, फिर वो कुत्ते को बता दिया, ठीक है अभी इसने उसका अपराध मान्य किया है, तो अभी बोलो उसको क्या शिक्षा देने की। तो कुत्ते ने बता दिया, देखो ऐसा करो, जो कालिंजर मठ है तो उसका अधिपति बनाओ उसको। अरे, तो सब बोले, अरे अच्छी बहुत बड़ी बात है, तुम तो उसको प्रमोशन दे रहे हैं, उसको बख्शिश दे रहे हो तुम। तो ठीक है, उसको हाथी पर बिठा के सब उसका वो प्रोसेशन करने का और उसे कालिंजर मठ का अधिपति बनाने का। फिर ठीक है, और कुत्ते को पूछा सब जो ये थे ना ऋषि ने, अरे तुम्हें तो ऐसा उसे एक मठ का अधिपति बनाने के लिए क्यों बोला। तो उसने क्या बताया, देखिए मैं इसके पहले जन्म में मैं उसी मठ का मैं अधिपति था और कुछ ऐसी बातें होती थी मठ में जिन बातें का मुझे पता नहीं था। कुछ बहुत धर्म के खिलाफ कुछ बातें हो रही थी और ऐसी कुछ बातें हो रही थी, तो उसके लेकिन उसका सब मुझे भुगतना पड़ा। जो कुछ पापाचार हो रहे थे वहां, कुछ गलत बातें हो रही थी, वह गलत बातें और जो पापाचार है उसका सब परिणाम मुझे भुगतना पड़ा और इसके वजह से ये जन्म में मैं ये कुत्ता बन गया। तो अभी ये ब्राह्मण जो है वो तो बड़ा क्रोधी है, अहमन्य है, कुछ कारण नहीं था तो ही उसने मुझे मारा था। तो अभी ये ऐसा उसका स्वभाव होने से अभी उसका अधिपति बनाएगा ना तो वो नरक में जाएगा, उसके हाथ से ऐसे कार्य हो जाएंगे तो उसका जो फल है, जो प्रतिकूल फल है उसे प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ क्या बताया जाता है, जब भी कोई संस्थान होते हैं तो राजा जो है ना, तो राजा के हाथ से वो खुद पाप नहीं, समझो उसने खुद पाप नहीं किया तो भी उसे पाप का फल भोगना पड़ता है। देखो धर्मराज को भी नरक में जाना पड़ा ना, नरक का दर्शन लेना पड़ा। क्यों? देखो राज्य में जो कुछ पापाचार होता है उसका फल राजा को भुगतना पड़ता है। क्यों? उसका अधिपति राजा होता है। तो इसलिए कालिंजर मठ का जो अधिपति था वो ये कुत्ता हो गया इस जन्म में। क्यों? मठ में जो कारोबार होती है, इसलिए देखो जब भी कोई ऐसी बड़ी बड़ी संस्था होती है ना, तो संस्था का जो कार्यकारी होता है वह आत्मज्ञानी महापुरुष नहीं होगा तो वो सब बहुत फल जो है उसे भुगतने पड़ते हैं। और वो फल का कारण जैसा उसने बताया ना, कालिंजर मठ का अधिपति बनो, वैसा होता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, जितना हो सके। ये सब बातें है
तो जिसो ज्ञान मार्गी होते हैं महापुरुष, वो सबसे अलग रहते, अलग रहते, अलग रहते, झमेले में जाते ही नहीं है। जय काड़ सिद्ध जय।